बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास है एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड ईयर के मैथ्स का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें 4.1 से रिलेटेड पेज नंबर 183 पे एक ही एग्जांपल दी हुई है उसने कि एग्जांपल 3 है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनके दरमियान में कोई एक पॉइंट आएगा इन द रेशो 2:3 रेशो का मतलब है एक तरफ 2 गुना डिस्टेंस होगा और एक तरफ 3 गुना डिस्टेंस होगा। उनके दरमियान में जो वो पॉइंट है, एक वो पॉइंट हमने निकालना है इंटरनली और एक हमने निकालना है एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगा कहीं इन बिटवीन, और जो एक्सटर्नली का मतलब है इन दोनों पॉइंट से बाहर वाली साइड पे होगा। अभी देखते हैं इसको हम लोग। तो वो कहता है कि आपके पास सोल्यूशन में कि गिवन पॉइंट्स आपके पास दिए हैं ए -6 3 एंड बी आपके पास 5 एंड -2 दिया हुआ। आप बेटे ए बताएं -6 3, इसका मतलब आपका x1 क्या -6 और y1 क्या आपके पास 3 है, और बी आपके पास पॉइंट है 5 एंड -2, तो x2 आपका 5 है और y2 आपके पास क्या -2 है। आल्सो गिवन रेशो आपके पास है 2:3। ये रेशो भी दी हुई है, ये इक्वेशन 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली लिख दिया। रेशो आपके पास 2:3 है। रेशो को आपके इस चैप्टर में K1 और K2 से शो किया जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में K1 और K2 इस्तेमाल होंगे। तो पहले वाली रेशो का नाम K1 है और दूसरे वाली का नाम K2। मतलब ये डिस्टेंस है ना, तो जो रेशो होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अभी हम इसको इधर मेंशन भी करेंगे। देखिए वो कहता है कि हेयर K1 = 2 K2 = 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 6 होगी। हम पहले ज़रा ये जो एक पॉइंट ए है ना इसको ड्रॉ करते हैं -6 और 3 को। ज़रा गौर करो, -6 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आपने -6 टाइम्स चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके साथ आपके पास 3 दिया हुआ है। 3 आपने ऊपर वाई एक्सिस में चलना है, 1 2 और 3। इसको और इसको मिला लें, ये पॉइंट ए बन जाएगा। और बी पॉइंट आपके पास दिया हुआ 5 -2। तो 5 -2 का मतलब 1 2 3 4 5 और -2 का मतलब है कि ये 1 और ये 2 इनको मिलाएं तो ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनको हम लाइन में से गुजार लेंगे। तो अब रेशो आपने ये देखनी है कि जो हमारे पास जो हमने पॉइंट निकालना ना वो मैंने इधर लिख दिया हुआ है, वो आगे निकाल लिया था। वो आएगा -8/5, 1। वो भी हम आगे देखेंगे सारा इंटरनली। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक रेशो क्या होगी 2 टाइम्स और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 3 टाइम्स। आप अगर पॉइंट पे गौर करें, खैर अभी आप तो इसको इधर से भी देख लें तो ये 2 टाइम्स डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये K1 है और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा ही नज़र आ रहा है तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ओरिजिन है। 0 0 वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी आपको फिगर 1 सारी मैंने मेंशन कर दी। अब हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊं कि ये 3 आप हाइट से आ रहे हैं ना नीचे की तरफ को, तो आप ना जो रेशो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करते हैं। तो ज़रा गौर करो, इस पॉइंट का वाई एक्सिस पार्ट 3 है और इस पॉइंट का वाई एक्सिस पार्ट 1 है। 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, और जब इधर 1 है और इस पॉइंट का देखें तो वो -2 है। 1 और -2 का डिफरेंस क्या होगा, +3। ये बात ज़हन में रखिएगा। डिफरेंस यूँ ही निकलता है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और जो कि 1 में से जब -2 होगा तो 1 फिर -2 फार्मूले का ये वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगा +3। ये मैं आपको थोड़ा मेंशन भी कर दूं, ये देखिएगा कि जब 3 में से -1 होगा तो कितना आंसर आएगा 2, और जब 1 में से माइनस होगा -2 तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 2 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ये बात देखो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया। ये इसका y पार्ट 3 है, इसका y पार्ट 1 है। जब इन दोनों को लूँगा तो इसका y पार्ट 1 है और इसका y पार्ट -2 है। तो वो 1 में से जब -2 होगा तो -1 पहले फार्मूले का और एक मतलब डिफरेंस का और एक -2 वैसे माइनस प्लस, तो वो 3 आ जाएगा। तो ये रेशो यहाँ से यहाँ तक क्या हुई 3, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई 3, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई 2। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए यूँ भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाएं यूँ और एक लाइन इधर लगा लें यूँ,
और इस तरह करके ना लाइन खींच दें, ठीक है। और इधर लिख दें कि ये आपके पास K1 है और ये कितनी आ गई 2। जब आप इधर से चलते हो और यहाँ तक आना है, आपने यहाँ तक आना ना, इसको भी खींच लें तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास K2। K2 कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो ये आपको मैंने ज़रा क्लियर मेंशन किया कि ये रेशो 1 को K1 से ज़ाहिर करते हैं, वो 2 है, और रेशो 2 को 3 से ज़ाहिर करते हैं, वो अपना K2 से ज़ाहिर करते हैं, और ये कितनी है 3, ये गिवन थी, ये मैंने क्लियर किया है कि ये 2 3। आगे क्वेश्चन तो बहुत इजी। इंटरनली का मतलब क्या हुआ कि A और B के बिटवीन कहीं पॉइंट आया, तो वो ये पॉइंट आया। ये कैसे आया, अब ये हम निकालने जा रहे हैं। अब देखें बेटे, क्वेश्चन में दो हिस्से थे ना, एक तो है फॉर इंटरनली डिवीजन। अब हम उसके लिए चलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशो 2:3। ये भी हमने पीछे देख भी लिया, ठीक है, कि कितनी रेशो आ रही है 2:3 गिवन थी। इंटरनली गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है। पॉइंट का नाम रख लेंगे P1 x y से मीन्स फर्ज कर लिया P1 ये आपके पास x पार्ट है, कॉमा ये आपके पास y पार्ट है। K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। मतलब आपके पास जो रेशो 1 है उसके साथ x2 मल्टीप्लाई कर देना है, और रेशो 2 के साथ आपने x1 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह रेशो 1 के साथ y2 को मल्टीप्लाई करना है, और प्लस रेशो 2 के साथ y1 को मल्टीप्लाई करना है, ओवर K1 प्लस K2 दोनों के नीचे आ जाएगा। देखेंगे K1 K2 की और x1 x2 की भी मैंने इक्वेशंस मेंशन की थी, तो इसलिए लिख रहा है यूजिंग इक्वेशन बस 1 2 3 4 5 एंड 6 वी हैव। ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने इसमें, ठीक है। पीछे मेंशन की हुई हैं इक्वेशंस मैंने सारी, कि जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है पीछे से देख के, पिछले पेज से, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, 2 5 10 -18 -8/5 और -4 और 3 3 9, 9 में से 4 के 5 5 5 से कट जाएगा, तो -8/5 आपके पास, और कॉमा 1 आ जाएगा। ज़रा गौर करें, यही नहीं यहाँ लिखा था मैंने। और फिर एक चीज़ और ये भी देख लें आप, ये मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 से वैल्यूज पुट की हैं, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल पॉइंट। तो P1 XY आपके P1 -8/5 कॉमा 1, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इंटरनली, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्सटर्नल के लिए। अच्छा, अब बेटे आपके पास आगे आ जाता फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, मतलब बाहर वाली साइड से। तो वो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। एक्सटर्नली फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, एक्सटर्नली का मतलब बाहर वाली साइड से, गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला दैट इज़। अब इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि आप जिस तरह दो पॉइंट्स थे उनके दरमियान में खड़े हो जाएं, और दो पॉइंटों के साइड पे खड़े होके, बाहर से खड़े होके किसी चीज़ को कट करने की कोशिश करें। ये यहाँ पे आप बाहर से कट करने की कोशिश करें। अभी हम डायग्राम भी देखते हैं इसकी। पहले तो फॉर्मूला देखें ना, P2 नाम दे लेंगे इसका, से मीन्स फ़र्ज कर लिया हमने, ठीक है। आपके पास P2 K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2, और K1 y2 माइनस K2 y1 ओवर K1 माइनस K2, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास K1 और x2 की वैल्यू इस तरह K2 x1 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे यहाँ पे भी, और इस तरह इधर भी आप पुट कर देंगे। तो बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने अभी आपको मेंशन की थी, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट में नाम दे दिए थे। वहाँ से बेटा ये वैल्यूज़ तो वही रहनी है, बस फार्मूले में फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस था, अब क्या आ रहा है माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18 ओवर -1, -4 और -9 ओवर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 10 + 18 कितना 28 ओवर -1 आ जाएगा, -13 ओवर -1, माइनस माइनस से कट गया 13 आ जाएगा। तो P2 पॉइंट आ गया आपके पास। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली अब देखें ज़रा, उसी तरह हम पॉइंट ए को लेंगे, -6 3 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ आ गया, 3 कहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3,
इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इस हम बी पॉइंट ले लेंगे तो बी के आपके पास है 5 एंड -2, 1 2 3 4 5 और -2 का मतलब है नीचे 1 और ये 2 माइनस में, ये इधर मिल जाएगा। तो ये ए और बी, ये ए बी हमने पहले भी ड्रॉ किए थे इंटरनली के लिए। अब जब आपके पास जो पॉइंट निकला वो निकला -28 एंड 13। -28 का मतलब आप इधर से काउंट करते हुए कहाँ पे जाएंगे, -28 पे, और इधर से आप कितना जाएंगे, 13 ऊपर जाने का मतलब यहाँ यूँ काउंट करते जाए तो ये 13। तो ये यहाँ पे बेटे आके इसको यूँ इधर से मिला लेते हैं और इधर से ये यूँ मिल जाता है। ये तो ड्रॉ करना आप लोगों को आता है, क्लास 9th में सीखा हुआ, ओ लेवल्स में भी सीखे आप लोग, ओ लेवल वाले ओ लेवल में सीख लेते हैं, क्लास 9th में वैसे ड्राइंग इसकी आ जाती है। ये आप अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छी डायग्राम बनेगी, वरना मैंने आपको इसको इधर मेंशन किया है, की बुक्स में ऐसे मेंशन नहीं हुई, वो तो ऐसे ही डायरेक्ट किया होता उसने। अब देखिए आपके पास ये ए और बी के अगेंस्ट जो पॉइंट आया वो बाहर आया है, पिछली बार यहाँ पे आया था इंटरनली में, एक्सटर्नली में बाहर आया है, तो प्रूव हो गया कि ये वो एक्सटर्नल पॉइंट ही है। तो आपके पास ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस की फिगर 2 हो गई, वो पहले वाली फिगर 1 थी। अब आखिरी चीज़ जो है वो इसमें वो ये देख लें कि जो 2:3 थी ना वो कैसे बनती है, वो ज़रा गौर करें आपके पास, वो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट इसका मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, 13 है इधर, और इधर कोऑर्डिनेट क्या 3, 13 एंड 3 आ रहा ना, ठीक है। और चलिए मैं आपको लिख के देता हूँ, ये देखें 13 और 3 का अगर आप डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है 10, ठीक है, क्लियर होगी बात। और 3 और -2 का डिफरेंस आएगा 3 माइनस -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से यहाँ तक की रेशो 10 आ रही है, और जो यहाँ से यहाँ तक की रेशो आ रही है वो कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो जब हम 10:5 करें इस तरह बन जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ से यहाँ तक की रेशो जो आई है, मतलब जो डिस्टेंस आया वो 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का 5 आया है, लेकिन ये जो हमने पॉइंट लेना होता ना, इस पॉइंट को की रेशो एक बार इसके अकॉर्डिंग देखनी होती है और एक बार इधर से लेके इधर तक देखनी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना 5, तो इसके अकॉर्डिंग तो 10 हुआ। अब ये बात को अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है, कि पॉइंट ए के अकॉर्डिंग रेशो क्या आ रही है आपके पास 10, या डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, लेकिन पॉइंट बी के लिहाज से कितना आ रहा है 10 + 5 कितना हो गया 15, ऐसे ही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 नहीं 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ऐसे ही है ना, ये 5 पे कट रहे हैं दोनों, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो 2:3 बनेगी आपके पास। तो यही चीज़ क्या नहीं दी थी उसने कि 2:3 है, तो ये एक्सटर्नली के लिए हमने प्रूफ कर दिया, और वो वाला क्या था इंटरनली के लिए, जो पिछला पार्ट था इसका। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने इसके साथ मेंशन कर दी हैं कि यहाँ से यहाँ तक K1 रेशो थी, वो कितनी थी 2 टाइम्स, और जो यहाँ से यहाँ तक है रेशो वो कितनी है K2, वो 3 टाइम्स है, और वो मैंने आपको सारा इधर मेंशन भी करके दिया, ठीक है। और ये ओरिजिन है बेटे आपके पास, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई, और ये वाई डैश एक्सिस, फिगर 2 आपके पास। मैंने एक एक चीज़ क्लियर की, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।